गाइस देखिए आज मैं क्लास यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल है @SB कोचिंग 9305। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद यूट्यूब पर लाइव आने लगेंगे हम। देखिए आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ना। देखो त्रिकोणमिति समीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका पहले डिफिनेशन देख लो। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल्स इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसे समीकरण जिसमें एक या अधिक अज्ञात कोण, एक या एक से अधिक अज्ञात कोण हो, त्रिकोणमिति अनुपात शामिल हो, त्रिकोणमिति समीकरण कहलाता है। जिसमें भी एक से अधिक कोण अनुपात में शामिल हो उसे त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन त्रिकोणमिति समीकरण का हल। ए वैल्यू ऑफ द नो एंगल विच satisfied the given equation is called a solution of the trigonometric equation। अज्ञात कोण का वह मान जो दिए गए त्रिकोणमिति समीकरण को संतुष्ट या सत्य करता है उसे समीकरण को का हल कहते हैं। जो भी अज्ञात कोण का मान को संतुष्ट करता है उसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन मुख्य हल का द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइकिंग इन द इंटरवल, मतलब किसके बीच में लाइक करेगा इंटरवल जो 0, 2 के बीच में। देखो 0, 2 के बीच में हमेशा रहेगा लाइक। जब त्रिकोणमिति समीकरण का वह हल जो अंतराल 0, 2 में स्थित हो इसको मुख्य हल बोलेंगे। अब देखो जनरल सॉल्यूशन सामान्य हल। सिंस ऑल द ट्रिग्नोमेट्री, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा आर मेनी वन एंड periodic, hence there are infinite value of theta for which trigonometric function have the same value. All such possible value of theta for which the given trigonometric function is satisfied is given by a general formula. Such a general formula is called जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब जो भी इक्वेशन रहेगा उसको सेटिस्फाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से। देखो यहाँ पे हिंदी में दिया है, चूंकि सभी त्रिकोणमिति फलन आवर्तित होते हैं। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा सभी आवर्ती होते हैं, इसलिए ऐसे अनंत कोण होते हैं जिनके लिए त्रिकोणमिति फलनों का मान समान होता है। ऐसे सभी कोणों का समुच्चय जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है समान हल का। जो भी ट्रिग्नोमेट्री का मान दिया रहेगा फलन आवर्तित होंगे और जो अनंत कोण को संतुष्ट करेंगे समुच्चय उसको समान हल बोलेंगे। देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टू बी रिमेम्बर्ड। कुछ महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री समीकरणों के समान हल या याद रखने योग्य। इसमें जो है इसका मान फिक्स रहेगा, इसको याद करना। जैसे इफ साइन थीटा बराबर 0, मतलब साइन थीटा का मान 0 के बराबर हो तो उसका फिक्स मान है थीटा बराबर n पाई।
n बिलोंग्स टू आई सेट ऑफ इंटीजर। जो n मतलब नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, हमेशा इंटीजर बिलोंग करेगा। ये याद करना, कभी कभी एग्जाम में इसी तरह साइन थीटा इक्वल टू 0 ऑप्शन बना देगा 2n+1/2 पाई, बी ऑप्शन n पाई, सी ऑप्शन बना देगा n पाई प्लस कोष्टक माइनस n अल्फा, फिर नन ऑफ दिस। अगर साइन 0 अंश थीटा बार 0 दिया रहेगा तो उसमें ऑप्शन क्या होगा, n पाई। अगला देखो, इफ cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0 देन थीटा इक्वल टू 2n+1, 2n+1 कोष्टक बन इंटू पाई टोटल बटा 2। और ये टेन थीटा बराबर 0 दिया रहेगा तो थीटा बराबर n पाई, जो साइन का वो ही टेन का होता है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, उतना तो इतना ई जो है 0 0 ई फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स 0 पर रहेगा। इफ साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा देन, तो देखो यहाँ पर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया रहेगा तो यहाँ फार्मूला होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस कोष्टक में n माइनस 1 होल पावर n, मतलब थीटा बराबर n पाई प्लस कोष्टक में -1 होल पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें इंटीजर में बिलोंग करें। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे, मतलब एक साइन थीटा बराबर इसके कास के मान आएगा, कुछ कास जो अल्फा वहाँ मान आएगा, उसको सॉल्व करके फिर देखो यहाँ पर n पाई, यहाँ दिया ना n पाई प्लस -1 होल पावर n, ये अल्फा, यहाँ जो एंगल रहेगा थीटा की जगह पर उसको रखेंगे इस तरह। इफ कास थीटा बराबर कास अल्फा, इसके लिए हो जाए थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ प्लस और माइनस दोनों अल्फा रखेंगे। और देखो आगे, इफ टेन थीटा बराबर 10 अल्फा देन थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर में हमेशा रहेगा। अब देखो जनरल सोल्यूशन सामान्य हल, ये देखो ये 2 बार लग गया है पीटी, वही चीज है। अब देखो यहाँ से फार्मूला, इफ साइन थीटा बराबर 1 देन थीटा बराबर का होगा, देखो साइन थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा 1 किसका मान होता है, साइन 90 अंश, 90 अंश का होता है। 90 अंश को क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 2, मतलब जो इसको 90 अंश को लिखेंगे 90 साइन 90 अंश का साइन 90 अंश, देखो इसको हल करके बता दे रहे हैं। यहाँ देखो ये हो गया साइन थीटा बराबर 1 दिया है, देखो साइन थीटा बराबर 1 किसका, साइन का, साइन 90 अंश 90 अंश, इसको साइन 90 अंश को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बराबर साइन पाई बटा 2। देखो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, थीटा बराबर पाई/2। देखो साइन में इसका फार्मूला क्या है, देखो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या, पाई/2, तो इसका मान होगा n पाई प्लस कोष्टक में -1 होल पावर n इक्वल टू पाई। तो ये देखो लिखा है ना 1 साइन 1 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा देखो ये 2n पाई प्लस पाई/2 यहाँ रख देंगे। अब आगे देखो कास थीटा बराबर 1 देन थीटा 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगला इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, या तो इसको लिख सकते हैं कास थीटा बराबर कास अल्फा, या टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, देन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। इफ साइन n पाई प्लस थीटा, इसको लिख सकते -1 होल पावर n साइन थीटा n बिलोंग टू इंटीजर, कास n पाई प्लस
थीटा, इसको लिख सकते हैं -1 होल पावर n cos थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। समीकरण a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c का समान हल होगा। कंसीडर मान लीजिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, समीकरण नंबर 1। इसका होगा a/a रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा, फिर प्लस b/√a² प्लस b स्क्वायर cos थीटा, अब बराबर c/√a² प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हैज बीन सोल्यूशन इज c लेस देन इक्वल टू √a² b स्क्वायर। लेट a/√a² b स्क्वायर बराबर cos फाई, b/a√a² प्लस b बराबर साइन फाई, एंड फाई बराबर tan इनवर्स b/a। By introducing the auxiliary angle phi, इक्वेशन वर reduce to, इस सहायक कोण फाई को लेने पर समीकरण 1 बदल जाता है। देखो साइन थीटा प्लस फाई लेंगे तो c/a² प्लस b स्क्वायर होगा। नो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व इजिली, अब इस समीकरण का हल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। देखो यहाँ का जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम, निम्नलिखित प्रकार के समीकरणों का समान है। आप देखो a0 साइन n पावर x, फिर प्लस a1 साइन n-1 x cos x, फिर प्लस a2 साइन n-2 x cos स्क्वायर x प्लस डॉट डॉट an cos n पावर x बराबर 0। देखो a0 a1 डॉट डॉट an आर रियल नंबर, वास्तविक संख्या होगी। सच एन इक्वेशन इज सॉल्व बाय डिवाइडिंग इक्वेशन बोथ साइड बाय cos n पावर x, मतलब जो इक्वेशन इस है उसमें cos n पावर x के भाग देंगे। तो यहाँ लिखा इस समीकरण का हल करने के लिए दोनों पक्षों को cos n x से भाग दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट टिप, महत्वपूर्ण सुझाव, फॉर इक्वेशन ऑफ द टाइप साइन थीटा बराबर के और cos थीटा बराबर के, वन मस्ट चेक दैट मॉड में के लेस देन इक्वल टू 1, हमेशा के का मान 1 से छोटा रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। यदि समीकरण साइन थीटा बराबर के या cos थीटा के रूप में हो तो पहले यह आवश्यक जांचें कि मॉड में के लेस देन इक्वल टू 1, अन्यथा कोई वास्तविक हल नहीं होगा। इसके बाद आएगा कोई वास्तविक, एवब स्क्वायरिंग द इक्वेशन इफ पॉसिबल बिकॉज इट में लीड टू एक्सटेंसिव सॉल्यूशन, जहाँ तक संभव हो समीकरण का वर्ग करने से बचें, क्योंकि इससे अतिरिक्त हल प्राप्त हो सकता है। कभी भी जब क्वेश्चन हल करें तो स्क्वायर करने से बचें, इससे कई हल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम यही बता रहा। डू नॉट कैंसिल द कॉमन, मतलब कॉमन कैंसिल नहीं करना है वेरिएबल फैक्टर फ्रॉम द टू साइड्स, मतलब वेरिएबल टू साइड में ऑफ द इक्वेशन विच आर इन ए प्रोडक्ट बिकॉज वी मे लॉस सम सॉल्यूशन। यदि समीकरण के दोनों पक्षों में कोई समान चर गुणनखंड के रूप में हो तो उसे काटे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ हल छूट सकते हैं। इसे दोनों साइड में गुणनखंड के रूप में तो काटे नहीं, उसको हल करें, गुणनखंड करें। देखो द आंसर शुड नॉट कंटेन सच वैल्यू ऑफ थीटा which make any of the term undefined or infinite। उत्तर में थीटा के ऐसे मान नहीं होने चाहिए जिसमें कोई पद अपरिभाषित या अनंत हो जाए। जैसे जब उत्तर आएगा थीटा के मान पे पाई बाई टू या 45 अंश 90 अंश जो भी दिया रहे, इसमें थीटा का मान नहीं होना चाहिए जिसमें कोई पद अपरिभाषित आए या अनंत आए।
वो दोनों उत्तर में है। चेक द डिनोमिनेटर इन चेक द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, मतलब जो डिनोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर नॉमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, वैसे यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर कुछ है, इसे ए पद में नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर नॉट जीरो एट एनी स्टेज विल सॉल्विंग इक्वेशन, हल करते समय प्रत्येक चरण पर यह आवश्यक जांचे कि हर शून्य हो, मतलब नीचे वाला पद शून्य हो। इफ टेन थीटा और सेक थीटा इज इनवैलिड in the equation, theta should not be odd multiple of pi by 2, यदि समीकरण में टेन थीटा या सेक थीटा हो तो थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 n बिलोंग टू जेड, अर्थात थीटा कामा पाई बाई 2 का विषम गुणज नहीं होना चाहिए। इफ कॉट थीटा और कोसेक थीटा इज इनवैलिड इन द इक्वेशन, थीटा शुड नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये जो हम बता रहे हैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। जिसे इफ कॉट थीटा और कोसेक थीटा इज इनवैलिड इन द इक्वेशन, थीटा शुड नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, किसके लिए कॉस थीटा और कोसेक थीटा इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, जैसे पाई के लिए उसमें ऑप्शन देगा पाई, यदि समय कॉट थीटा कोसेक थीटा हो तो थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई पर, मतलब एन पाई पर थीटा का मान वैलिड नहीं होगा जब भी कॉट और कोसेक, यहाँ पर देखो का टेन और सेक के लिए किस पर इनवैलिड होगा, थीटा 2n+1 पाई बाई 2। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, इसी में सब लोग कन्फ्यूजन हल करने के चक्कर पड़ जाते हैं। देखो डायरेक्ट एक नंबर का तुरंत ऑप्शन में दे देगा, बस इतना लिखा, इफ टेन थीटा और सेक थीटा इनवैलिड इन द इक्वेशन, थीटा शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब किस पर नहीं है ऑप्शन, थीटा 2n+1 पाई बाई 2, मतलब इतना इनवैलिड, ये दिया रहेगा जो ऑप्शन वैसा ही हो जाएगा। अब ये देखो कॉट और कोसेक के लिए चेंज है, कॉट इनवैलिड किस पर होगा, एन पाई पर। अब देखो आगे, इफ टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सच एज टेन थीटा and sec theta are invalid, then after solving we cannot apply the usually formula for general solution because periodicity of the function are not same। देखो इसमें यदि समीकरण में टेन थीटा तथा सेक थीटा जैसे दो भिन्न त्रिकोणमितीय राशियों हो तो हल प्राप्त करने के बाद सामान्य हल का सामान्य सूत्र सीधे लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों फलनों की आवर्त अवधि समाप्त नहीं होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। आगे देखो अब इसका, इफ एल एच लेफ्ट हैंड साइड LHS ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्री, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री का होगा साइन कॉस टेन, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में गिवन। इक्वेशन इज Ly लेस देन और इक्वल टू के एंड राइट हैंड, मतलब जो मान उसका आएगा उसको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इज Ly greater than k, then no solution exists if both the sides are equal to k for some value of theta, then the solution exists, and if they are equal to different value of theta, then the solution does not exist। देखो इसको हिंदी में, यदि दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण का LHS लेफ्ट हैंड साइड सदो के से छोटा हो, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड के से छोटा हो या उसके बराबर हो, तब राइट हैंड साइड सदो के से बड़ा होगी। अगर छोटा होगा या बराबर तो के बड़ा होगी, हल नहीं होगा। जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड के छोटा उससे बराबर हो तो राइट हैंड साइड के का कोई हल नहीं होगा। यदि दोनों पक्ष इसकी एक ही थीटा के मान पर के बराबर हो तो हल आवश्यक होगा, लेकिन यदि वे अलग अलग थीटा के मान को पर के बराबर हो तो कोई हल नहीं। अगर अलग अलग थीटा और के मान हो तो कोई हल नहीं होगा। अब देखो इस पर क्वेश्चन देख ली, इसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, जो भी पूछता है इसी जो मेथड है इसी में से क्वेश्चन बनता है सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें क्वेश्चन हम आप लोग को बता दे रहे हैं, दो क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखो, सॉल्व
अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स ब्रैकेट बंद अंडर रूट यहाँ पे ब्रैकेट बंद के बाद इक्वल टू अंडर रूट 2 देखो इसका सॉल्व करेंगे तो इसको लिख क्या है अंडर रूट 2 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कास एक्स ब्रैकेट बंद बराबर यहाँ अंडर रूट 3 है अंडर रूट 3 देखो अंडर रूट 2 है इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो इधर देखो मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर पूरे अंडर रूट 3/2 ठीक। अब लिखेंगे डिवाइड ऑन बोथ साइड अंडर रूट 2 वी गेट डिवाइड डिवाइड्स ऑन both sides side अंडर रूट 2 वी गेट तो अंडर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/अंडर रूट 2 साइन एक्स फिर प्लस 1/अंडर रूट 2 कास एक्स इधर हो जाएगा डिवाइड करेंगे अंडर 2 से तो अंडर रूट देखो पहले अंडर रूट 3 अंडर 2 इसमें डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 2 ये हो जाएगा तो अब देखो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1/अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस 1/अंडर रूट 2 कास एक्स फिर बराबर अंडर रूट 3/2 देखो अंडर 2 मल्टीप्लाई होगा रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन 1/अंडर रूट 2 किसका मान होता है साइन 45 का मान 1/अंडर रूट यहाँ कास 45 का 1/अंडर रूट 2 तो यहाँ लिख सकते हैं पहले साइन लिख लो साइन एक्स और साइन पाई/4 45 फिर प्लस या कास एक्स इंटू कास पाई/4 अब बराबर अंडर रूट 3/2 अंडर3/2 ठीक इसका भी मान बता रहे हैं देखो साइन ए साइन बी अब प्लस कास ए कास बी ये फार्मूला किसका होता है कास ए माइनस बी का ये बताएं अगला वीडियो में आप लोग को साइन ए साइन बी अब प्लस कास ए कास बी तो जो कास ए माइनस बी दोनों साइन एक साथ आए कास एक साथ आएगा बीच में प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा कास एक्स माइनस पाई/4 इक्वल टू कास अंडर 3/2 कास 45 अंश का मान होता है कास यहाँ कास अंडर 3/2 कास कितना अंश का मान होता है पाई/5 मतलब 180/6 30 अंश का मान होता है कास 30 कास
कास तीसंस, इसको लिख सकते हैं कास तीसंस को कास पाई अपान 6। ठीक। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, देखो कास से कास कैंसिल, बचेगा का यक्स, यक्स माइनस पाई अपान 4 बराबर पाई अपान 6। यह माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पाई अपान 6 प्लस पाई अपान 4। अब यहाँ हो जाएगा 6 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा यहाँ देखो 6 और 4 का एलसीएम 2 से कटेगा 2 या 3, देखो 2 से कटेगा 1 कॉमा 3 से कटेगा 1, 3 2 या 6, 6 2 या 12, कितना होगा 12। देखो 4 2 या 6 यहाँ हो जाएगा 2 पाई प्लस 3 पाई, कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू 5 पाई अपान 12। एक्स का मान आ गया। अब मान रखेंगे, देखो इस वाले पर एक्स इक्वल एक्स माइनस पाई अपान 4 बराबर कास का होगा 2, कास का होता है 2n पाई, कास का होगा 2n पाई, 2n पाई, उसके बाद प्लस माइनस पाई अपान 6। देखो यहाँ पाई अपान 6, एक्स माइनस पाई अपान 4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई अपान 6। देखो यहाँ पर यही है ना, कास के लिए एक्स पाई अपान 6 यहाँ मान रख दिया डायरेक्ट कास का। अब 21 में अब बिलोंग करेगा, यन बिलोंग करेगा जेड में। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर पहले बताएं, एक्स इधर पक्षांतर लाएंगे तो इसका सॉल्व, देखो सॉल्व करने कितना है तो इसीलिए पहले सॉल्व करें 5 पाई और 12, यहाँ डायरेक्ट लिख दो एक्स इक्वल टू, इसको पक्षांतर सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई अपान 12, इसको पहले ही सॉल्व कर लिए इसीलिए रखने, या तो फिर इसको लिख सकते हैं और एक्स इक्वल टू 2n सॉरी 2n पाई प्लस पाई अपान 12 5 पाई, n बिलोंग्स टू जेड में, यही आंसर आ जाएगा आपका एक्स इक्वल 2n पाई 2n पाई प्लस 5 पाई अपान 12, इसका आंसर आ जाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन बता दे रहे इसी पर, यहाँ देखो solve the equation, solve the equation देखो इक्वेशन 10 में बता दे रहे हैं 10 थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3। देखो 10 को क्या लिख सकते हैं साइन, अब 10 का रूल बताएं, 10 सेक का क्या होता है और काट
और कोसेक का क्या होता है, इसलिए हमेशा इसको साइन और कास में चेंज करके करेंगे, इससे हमको आसान होगा। तो इसमें लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर √3। एलसीएम लेंगे, कास हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा +1 बराबर √3। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा +1 बराबर √3 कॉस थीटा। ठीक, अब देखो, अब इसको बनाएंगे समीकरण। यहाँ हो जाएगा 1 को रहने दो, इसको इधर भेजो, √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। देखो, अगर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, √3/2। ये हमको मान पता है, √3/2। हमेशा डिवाइड उसी से करेंगे जिसको हमको मान पता है, ना कि चाहिए जिसे 5 से कर दे, 4 से कर दे, 6 से, इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं निकले। देखो √3 लोग रहा दिख रहा है, √3/, अगर 2 हो जाएगा तो मान रहता है। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यह भी मान होता है। तो इससे फार्मूला बन जाएगा कास 103 कास हो जाएगा, कास ए कास बी, और साइन है साइन 1/2 हो जाएगा साइन। अब देखो डिवाइड करेंगे, √2 लिख दे रहे हैं। हमेशा देखेंगे मान ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा तभी डिवाइड करेंगे उसी से, ना कि चाहे जिससे डिवाइड कर दें। डिवाइडेड बोथ साइड्स बाई 2 गिव्स। ठीक, अब डिवाइड करो, देखो √3/2 यहाँ होगा cos थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा बराबर 1/2। देखो अब देखो cos √3 कितना होता है, 30 अंश, आई कितना का होता है, 60 अंश। तो हो जाएगा यहाँ cos π/6 इंटू cos x, यहाँ माइनस साइन π/6 इंटू साइन थीटा इक्वल टू कास 1/cos π/3। कास इधर कास आएगा, इधर देखो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसका फार्मूला था कास ए प्लस बी। तो इधर वाला मान उसी में, ना कि साइन वाला लगा दें, साइन 60 अंश का, साइन 30 अंश का, सॉरी साइन 30 अंश का। इधर देखो कास 60 अंश का लगा दी। ठीक, 30 अंश। अब देखो इसका फार्मूला होता है कास π/6 प्लस x इक्वल टू कास π/3। देखो कास कास हो गया, कास कास से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आएगा मान, x को पहले लिख लें, ये x या थीटा का लेके चलें, थीटा लेके चलें तो थीटा लिखें, यहाँ पर थीटा लिए है ना, तो थीटा, अब थीटा को पहले लिख सकते कास थीटा प्लस π/6, इधर हो जाएगा π/3। अब इधर ले आएंगे तो कितना होगा, माइनस, इधर फंक्शन पहले मान प्रिंसिपल मान ज्ञात करो, जिसे अगले में ज्ञात कर लें और बाद में रखना पड़ेगा बस। थीटा इक्वल टू π/3 माइनस π/6, थीटा इक्वल टू 6 एलसीएम हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, π/6 आएगा,
घटाएंगे पाई अपान 6, इसका प्रिंसिपल मान पाई अपान 6 है। अब अगला जनरल सोल्यूशन निकालेंगे इसका। तो का सर जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा थीटा जनरल सोल्यूशन देखो थीटा प्लस पाई अपान 6, आकाश क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस कितना इधर वाला कितना है पाई अपन 3, पाई बट्टा 3। इसका थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इक्वल टू निकालने हैं पाई बटा 6, 2n पाई प्लस माइनस पाई अपान 6। देखो ये पाई अपान 6 माइनस आएगा इधर हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे तो घटाएंगे। देखो ये एलसीएम लेके ऊपर बताएं ये वाला पाई अपान 3 माइनस पाई अपान 6, इसका एलसीएम जो 2 पाई माइनस पाई पर काट दिए वही मान लिया कि डायरेक्ट रखते रहे हैं। ठीक, n बिलोंग्स टू जेड, n बिलोंग्स टू जेड। अब थीटा इक्वल टू इफ n इक्वल टू 0 होगा, मान कितना कितना आएगा 1 आएगा, देन पाई में निकालेंगे किसको, देखो कॉस किसके किसके बीच में डिनोट करता है 0 से 1 के बीच में। अब इसका मतलब किस पे दिया था मान, उससे साइन काट कहाँ गया, ये देखो 10 और सेक में दिया था, इसलिए इसका कितना मान संभव मान आएगा उसको लिखेंगे 0 और इतना के बीच में रहेगा तो इसका संभव मान रहेगा देन पाई अपान 3 माइनस पाई अपान 6, तो इसका आएगा पाई अपान 6 कामा 2 पाई प्लस पाई अपान 6, इसके बीच में डिनोट करेगा माइनस पाई अपान 6, इसके बीच में इसका यही आंसर आएगा। हाँ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, जो कंसेप्ट बताए वही कंसेप्ट ज़्यादा पूछता है, कंसेप्ट से ही आप क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। ठीक, इसका कंसेप्ट जरूरी याद रखना। चलो ठीक है, बाय। आगे अब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे।